वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत होती है, लेकिन जरा सोचिए, हर बड़ी सफलता के पीछे क्या होता है? मेहनत। लेकिन सच बताइए, क्या कभी मेहनत करने से डर लगता है? क्या कभी ऐसा लगता है कि यार इतनी मेहनत करके भी क्या होगा? अगर हां, तो यह समझ लो कि डर केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। याद रखो, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। हर छोटा कदम तुम्हें तुम्हारे बड़े लक्ष्य के करीब ले जाता है। शुरुआत में नतीजे नजर ना आए तो घबराओ मत। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता। उसे समय, देखभाल और धैर्य चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें आदर्श मानेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि यह तुम्हारे संघर्ष और मेहनत का ही परिणाम है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो। मेहनत से मत डरो, गिरो, उठो और फिर मेहनत करो। क्योंकि याद रखना, सफलता उनकी ही होती है जो डर को हराकर मेहनत को अपना हथियार बना लेते हैं। एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर तुम्हें वह सब देगी जिसकी तुमने कल्पना की है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी डर सामने आए, उससे भागो मत। उसके सामने खड़े हो जाओ और कहो, मैं तैयार हूं। क्योंकि याद रखना, डर के आगे ही जीत है, और जो इसे समझ लेता है वही जीवन में असली विजेता बनता है। वहीं गौतम बुद्ध की यह कहानी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे सुनकर आपको न केवल जीवन की सच्चाई समझ आएगी, बल्कि यह भी महसूस होगा कि मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। यह कहानी आपकी सोच को बदल देगी और आपको प्रेरित करेगी कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं तो सफलता अवश्य आपकी होगी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छूने के साथ साथ आपको एक नया नजरिया भी देगी। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह अत्यंत प्रतिभाशाली और परिश्रमी था, लेकिन उसे अपने जीवन में संघर्षों और असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था। अर्जुन को विश्वास था कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। उसके मन में निराशा घर कर गई थी। अर्जुन एक किसान परिवार से था। बचपन से उसने अपने माता पिता को खेतों में कड़ी मेहनत करते देखा था। वे हमेशा उसे सिखाते थे कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, परंतु समय बदल चुका था। उसके खेतों में फसलें कमजोर हो रही थीं और आर्थिक तंगी ने उसके परिवार को घेर लिया था। अर्जुन को लगने लगा कि मेहनत से कुछ नहीं होता, किस्मत ही सब कुछ है। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव के एक बुजुर्ग से सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं। बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं के बारे में उसने कई कहानियां सुनी थीं। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। अर्जुन जंगल में बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहां शांति और पवित्रता का माहौल था। अर्जुन ने नम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी सारी समस्याएं बताईं। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं बचपन से मेहनत करता आ रहा हूं, लेकिन हर बार मुझे असफलता ही मिलती है। मुझे अब विश्वास नहीं रहा कि मेहनत का कोई मूल्य है। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारी समस्या केवल असफलता नहीं है, बल्कि तुम्हारा धैर्य और विश्वास भी कमजोर हो गया है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने अर्जुन को एक साधारण व्यक्ति की कहानी सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसका नाम रमेश था। वह दिन रात बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने में लगा रहता था। एक बार उसे एक ऐसा पत्थर मिला जो अत्यंत कठोर और बड़ा था। उसने उसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात उस पत्थर पर प्रहार किया। पहले दिन, दूसरा दिन और फिर हफ्तों तक उसने लगातार कोशिश की। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, यह पत्थर कभी नहीं टूटेगा, तुम्हारी मेहनत बेकार है। लेकिन रमेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने मेहनत जारी रखी। 100वें दिन जब उसने पत्थर पर प्रहार किया तो वह टूट गया। पत्थर के टूटते ही सब लोग हैरान रह गए। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्थर सिर्फ आज के प्रहार से नहीं टूटा, यह मेरी उन 100 दिनों की मेहनत का परिणाम है। हर प्रहार ने इसे कमजोर किया और आज वह मेहनत रंग लाई। बुद्ध ने कहानी खत्म की और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। हर प्रयास तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। असफलता
केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेती है। जो लोग अपनी मेहनत में विश्वास रखते हैं और धैर्यपूर्वक काम करते हैं, वे अंततः सफल होते हैं। अर्जुन को इस कहानी से प्रेरणा मिली। उसने अपने जीवन में मेहनत और धैर्य का महत्व समझा। उसने अपने खेतों में काम करने का नया तरीका अपनाया। वह अधिक ध्यान और योजना के साथ काम करने लगा। समय के साथ अर्जुन की फसलें बेहतर होने लगीं। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सराहना करने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस हमें सही समय का इंतजार करना पड़ता है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने में सफल हुआ, बल्कि उसने अपने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। वह उनकी मदद करता और उन्हें भी सिखाता कि मेहनत और धैर्य के बिना सफलता संभव नहीं। अर्जुन ने एक बार फिर बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। उसने अपने अनुभव उन्हें सुनाए और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना अर्जुन, मेहनत और धैर्य से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। यह केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल सकता है। हमेशा विश्वास रखो कि तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस कहानी ने न केवल अर्जुन के जीवन को बदला, बल्कि उन सभी लोगों को प्रेरित किया जो संघर्ष कर रहे थे। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव आज भी हमें सिखाता है कि मेहनत और धैर्य सफलता के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।